हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं येस बैंक की। येस बैंक का रिजल्ट तो अच्छा आया था, तो आज के दिन फिर भी येस बैंक 3.60% गिरा। मतलब रिजल्ट इसका काफ़ी अच्छा आया था, सब कुछ इम्प्रूव हुआ था, लेकिन फिर भी इसमें गिरावट क्यों देखने को मिली। तो दोस्तों, उसी के बारे में आज थोड़ा पढ़ लेते हैं, जिसका कि कल के दिन रिजल्ट आया था। येस बैंक ऑन जुलाई 22 reported a net profit of rupees 342.5 crore in the June quarter at 10.3% year on year increase। तो दोस्तों, मतलब Q1 अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर किया जाए तो 10.3% की उछाल दिखाई थी इसने अपने रिजल्ट में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बैंक एसेट क्वालिटी हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड, तो एसेट क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव्ड हुई है। एंड ग्रोस NPA, मतलब बैंक सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट से काम नहीं चलता, क्या क्या देखना होता है, प्रोविजंस भी देखनी होती है, NPA भी देखना होता है। तो ग्रोस NPA अगर देखा जाए तो वो भी अच्छा खासा है। ग्रोस NPA भी कितना हुआ है, 2% रह गया है, जो कि पहले था ईयर ऑन ईयर कंपेयर किया जाए तो 13.4% था, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा था। तो ग्रोस NPA भी कम हुआ है, नेट NPA भी कम हुआ है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी हुई हैं। और नेट इंटरेस्ट इनकम कितनी है, वो भी 8.1% से बड़ी है, 2000 करोड़ आ गई है, मतलब जो सिर्फ इंटरेस्ट से ही इनको इनकम आ रही है। डिपॉजिट भी 13.5% से ज़्यादा हुए हैं। एंड बैंक ने क्या किया है कि 3,55,000 न्यू अकाउंट्स ओपन किए। तो मतलब हर चीज़ अच्छी खासी दिख रही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी आज 3.60% की गिरावट देखने को मिल रही है। एक टाइम पे तो ये 4% की गिरावट थी, थोड़ा सा फिर से बाइंग हुई है तो ऊपर आ गया है। तो इसमें दो रीज़न हो सकते हैं। तो पहला रीज़न क्या है कि EPS मिस्ड बाय 2.70%। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट की एक अपनी एक्सपेक्टेशन होती है, जैसे इनकी रेवेन्यू से भी एक्सपेक्टेशन होती है एंड EPS से भी एक्सपेक्टेशन होती है। तो EPS कितना था, 0.12, और रिपोर्टेड भी उतना ही है, लेकिन थोड़ा सा मार्जिनली डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से EPS थोड़ा सा मिस हो गया। एक तो रीज़न ये हो सकता है। दूसरा क्या रीज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्लिपेज on Q basis, the private lender reported a growth of over 69% in net profit. However, its slippages further widened to 1430 crore in Q1 FY24 against 1072 crore in QY FY23 and जो Q4 था उसके मुकाबले 1196। तो दोस्तों, जो स्लिपेज है वो इनका बढ़ गया है, ज़्यादा हो गया है, 1430 करोड़ का हो गया है। अब स्लिपेज क्या होता है, स्लिपेज से क्या नुकसान होता है वो देख लेते हैं। तो स्लिपेज क्या है ये देखिए। स्लिपेज इज व्हेन देयर इज नो रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल फॉर 90 डेज। तो क्या होता है, बैंक क्या होता है, लोन देता है लोगों को। अब मान लो मैंने एक चीज़ का लोन लिया, मैंने कोई भी मैंने लोन लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस पर मुझे क्या देना होता है, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट भी होता है जो बैंक रिकवर करता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने 90 दिन हो गए, मतलब 3 महीने हो गए, मैंने कोई प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं दिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं दिया। मतलब मैं कुछ पे ही नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है या कुछ भी रीज़न है, मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो स्लिपेज आ जाएगा। तो जो ऐसे मतलब बैड लोन एक तरह से जो होता है ना, तो वो आ जाता है इसमें। तो दोस्तों, वो बढ़ गया है, मतलब उसकी अमाउंट जो है वो बढ़ गई है। वो कितनी हो गई है, वो बढ़ के 1430 करोड़ हो गई है, जो कि एक थोड़ी सी खराब बात होती है किसी भी बैंक के लिए। तो दोस्तों, वही रीज़न है कि आज येस बैंक इतना डाउन था, कितना, 3.5%। और मतलब येस बैंक, आप सोच रहे होगे कि यार इस बार इतना अच्छा आ गया तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं बहुत बड़ी। तो दोस्तों जी नहीं, मतलब ये एक ट्रेडर्स के लिए अच्छा स्टॉक है, वेल्थ क्रिएटर नहीं है। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है ना, उनके लिए अभी तक अच्छा स्टॉक नहीं बना। हाँ, मतलब इसकी जो न्यू मैनेजमेंट है वो इसको काफ़ी इम्प्रूव कर रही है और काफ़ी इम्प्रूव कर भी दिया है, लेकिन अभी भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होना बाकी है। क्योंकि 5 साल की परफॉर्मेंस देखोगे 95% डाउन है, कहाँ से नीचे आया था। इसमें ये मैनेजमेंट की गलती नहीं है, पुरानी मैनेजमेंट की गलती है, मान लिया। लेकिन एज ए शेयर होल्डर आपको तो देखना ही पड़ेगा ना कि इतना डाउन है, जब तक थोड़ा सा इंप्रूव नहीं होता। हाँ ठीक है, मान के चल सकते हैं कि 17.40 पे हो सकता है, कल को 30 पे चला जाए, 50 पे भी चला जाए, लेकिन वापस 400 पे चला जाए ऐसा बहुत ही मुश्किल है।
जाने को तो जा सकता है लेकिन बहुत टाइम भी लग सकता है, और अभी ऐसे टाइम पे कुछ कह भी नहीं सकते। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि आपको पता होगा जब यस बैंक डूब रहा था तो मतलब गवर्नमेंट ने इसको बचाने के लिए क्या किया था, सभी बैंक्स को बोला था कि आप इसमें थोड़ा थोड़ा स्टेक खरीद लो। DIIs की होल्डिंग देखते हैं यहाँ पे, मतलब सितंबर 2020 से अवेलेबल नहीं है, ये मार्च में बहुत बड़ी थी, और वो मैं बता देता हूँ। DIIs में जाओगे सबसे ज़्यादा किसकी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब SBI ने 26% के स्टेक खरीदे हुए हैं इसमें। और उसके बाद अगर देखोगे तो LIC का भी है 4%, ICICI बैंक का, एक्सिस बैंक का, तो सबने इसमें काफ़ी स्टेक्स खरीदे थे ताकि बैंक जो है बचा रहे, और ये गवर्नमेंट ने बोला था। और इसका लॉक इन पीरियड कितना रखा था, 3 साल तक का, और मार्च 2020 से लेके मार्च 2023 तक 3 साल खत्म हो गए, अब ये कभी भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है, मान लो यस बैंक अभी 17 पे चल रहा है और SBI का 26% इसमें स्टेक है, तो कल को यस बैंक अगर 50 पे पहुंच जाता है तो मतलब SBI को तो बहुत फ़ायदा हो गया होगा ना, क्योंकि उन्होंने तो जब बाय किया था तब तो 10 रुपये का था शायद, तो दोस्तों उनको तो 40 रुपये का एक शेयर के ऊपर फ़ायदा हो गया होगा, और उनके पास 26% है। तो सोचो अगर SBI निकल जाए तो कैसा क्रैश होगा, तो बुरी तरह क्रैश होगा यस बैंक, मतलब कि इसके चांसेस तो बहुत कम है लेकिन ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जब तक इसमें प्रॉपर मतलब इनका अपना मैनेजमेंट की प्रॉपर हिस्सेदारी नहीं हो जाती, प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी नहीं हो जाती, तब तक थोड़ा सा मुश्किल है कहना कि ये कितना ऊपर जाएगा। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको थोड़ा छोटा टारगेट लेके चलना है तो आप जा सकते हो, लेकिन यस बैंक में बड़ा टारगेट लेके चलना है तो मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए आपको। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की जेन्युइन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें।